नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी के चैप्टर 7 से 13 तक 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं पहले भी। सो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी करते हैं, बहुत सारे सेट्स होते हैं तो किसी न किसी में तो फंस ही जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। बायोलॉजी का पेपर है आपका 29 को, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर लूँ और ये क्वेश्चन जो हैं इनको अगर आपको समझना हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं इनको अच्छे से समझा दूंगी लिख कर, जैसे आपको क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लिखना होगा। बट फिलहाल के लिए मैं आपको पहले ये क्वेश्चंस बता दूं और समझा दूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, किशोरावस्था में अल्कोहल द्वारा होने वाले कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसका जो आंसर है ये आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में अल्कोहल द्वारा होने वाले कुप्रभाव, अल्कोहल जब यंग बच्चे जो हैं आज की डेट में, उनको जब वो अल्कोहल मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली मतलब शराब होती है। तो अल्कोहल अगर वो लेते हैं तो उससे क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं उनके शारीरिक पे, मतलब शारीरिक विकास जो है उस पर भी उसका असर पड़ेगा, दिमाग पे भी उसका असर पड़ेगा, मतलब मेमोरी जो है वो कम हो जाएगी और इधर उधर घूमते रहेंगे, उनका पढ़ाई से मन भटक जाएगा, मतलब लक्ष्य से वो भटक जाएंगे। और इस टाइप के आप काफ़ी चीज़ें सोच के अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक आध बार पढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स वाइज लिखने से भी मार्क्स अच्छे मिलते हैं। लिटरली बता दूं आपको कि अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं, जैसे 2-3 पॉइंट लिख दिया कि लक्ष्य से भटक जाना, तो उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद शारीरिक विकास में अवरोध, इस टाइप से एक पॉइंट डाल दिया, तो वो भी आपको, तो ये अगर 3 नंबर का भी क्वेश्चन है ना, अगर आपने 3 पॉइंट लिख के एक एक लाइन उसको एक्सप्लेन किया ना, तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए, वो काट ही नहीं सकता है कि आपके 3 नंबर कैसे काटूं, क्योंकि अधिकतर बच्चे 1 2 3 पॉइंट करके ऐसे ही लाइन लिख देते हैं। आप ऐसे पॉइंट वाइज बनाएंगे, हेडिंग वाइज लिखेंगे, तो आपके नंबर ज़्यादा मिलने, मतलब पूरे नंबर मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं 3 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, याद करना इन द सेंस कि प्रतिजैविक क्या है। एंटी जो बायोटिक्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, कह लीजिए एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये क्या होते क्या हैं। तो ये क्या होते हैं ना कि किसी जैसे बोला जाता है ना कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस एक बहुत ही अभी एकदम रीसेंट का एग्जाम्पल, कि कोरोना को मारने के लिए उसी के वायरस से उसका एंटीजन लेकर और वापस से उसके लिए ही मतलब दवाई बनाई गई, जो बॉडी में इंजेक्ट की गई, ताकि उस वायरस के असर, जब वो वायरस अटैक करे तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी वो वायरस प्रेजेंट रहे और वो एंटीबॉडी के रूप में काम करे एंटीजन के ऊपर। आपने ये सारी चीज़ें साइंस में पढ़ी होगी। तो इसी को बोलते हैं प्रतिजैविक। जो होता है ना, ये यही होता है। 3 प्रतिजैविक का नाम लिखना है तो फिर आप लिख सकते हैं, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी आपने पढ़े हुए होंगे, नहीं पता होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैव उर्वरक या जैविक खाद क्या है। तो जैव उर्वरक क्या है या जैविक खाद क्या है, ये तो आप लोगों को पता ही है। खाद्य उत्पादन में इसकी क्या भूमिका होती है, क्यों, क्योंकि इसके उपयोग से मतलब अच्छी उर्वरक अच्छी फसल होती है, काफ़ी कुछ अच्छा असर भी होता है। तो आप ये सब लिख सकते हैं पढ़ने के बाद। अगर ना समझ में आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं समझा दूंगी बहुत इजी वे में, ताकि आपको एग्जाम में टेंशन ना हो। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं, इनका कार्य लिखिए और उदाहरण भी दीजिए। प्रतिबंधन मतलब क्या होता है, प्रतिबंध लगाना मतलब रोकना। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या हो सकते हैं, बस जस्ट सोचिए क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको, जैसे मान लीजिए आप नहीं पढ़ के गए हैं, ये क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको सोचेंगे कि भाई प्रतिबंधन मतलब प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध मतलब रोक लगाना। तो ये प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, जो ऐसे एंजाइम जो रोक लगाते हैं, मतलब रोक देते हैं क्रिया को, वो होते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। मैंने अभी पढ़ा नहीं है उसके बारे में बहुत ज़्यादा, बट मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको कि इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपके ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेंगे, तभी भी आपको नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन को सोचिए और लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हो सकता है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप सोचते हो यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, पर क्वेश्चन को देखिए, उसमें कोई ऐसा तो वर्ड होगा जिसके बारे में आपको पता होगा, तो उसी के बारे में लिख दीजिए, नंबर तो मिलना ही है। फिर बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बायोरिएक्टर क्या होता है, इसके बारे में 2-4 लाइन, मतलब 2-4 लाइन क्या, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो मिनिमम आपको हाफ पेज तो लिखना
नहीं होगा, तब जाके आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। और अगर पॉइंट वाइज लिख देते हैं तो वो मार्क्स मतलब ईजिली मिल जाते हैं। तो ये थे 5 क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर और क्वेश्चन भी चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इनमें से कुछ समझना हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक समझना हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश, मतलब प्रयास करूँगी ताकि आपको ईजी वे में समझा सकूँ। चलिए, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।